हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 13th चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x अपॉन x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इससे पहले कुछ मैं फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने जब एक्सरसाइज करवाई हैं तो सभी फॉर्मूलाज मैंने उसमें बताए हैं, लेकिन चलो अभी फिर थोड़े से फार्मूलाज मैं बता देता हूँ जिसके बिना आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूलाज करने ही होंगे। तो आइडेंटिटी में बताता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0, अगर हमारे पास साइन x अपॉन x हो, यानी साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है हमारे पास, अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 है, साइन x अपॉन x होता है हमारे पास 1 के इक्वल। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे साइन x स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होना चाहिए और लिमिट क्या होनी चाहिए, x स्क्वायर अप्रोच टू 0, x स्क्वायर अप्रोच टू 0 होनी चाहिए। या x स्क्वायर अप्रोच टू 0 मीन्स हमारे पास x अप्रोच टू 0 चल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, लिमिट चल जाएगी x अप्रोच टू 0, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वही एंगल हमारे पास नीचे होना चाहिए। सपोज हमारे, तो ये 1 होगा। इसी तरह से लिमिट x अप्रोच टू 0, सपोज हमारे पास यहाँ पे है साइन x और इसका स्क्वायर है अपॉन, नीचे क्या होना चाहिए, यानी साइन स्क्वायर x का मतलब साइन x की 2 बार मल्टीप्लाई, यानी हमारे पास 2 बार x होना चाहिए, यानी x स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तब ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मीन्स जो एंगल में हो वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोच टू 0, टेंजेंट x अपॉन x, वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सेम कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई होगी। अगर जितना यहाँ पे 2x है तो नीचे 2x होना चाहिए, यहाँ पे 4x है तो यहाँ 4x, अगर x स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए। और स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0, अगला x अप्रोच टू, अगर a है हमारे पास तो x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a, ये होता है हमारे पास n a रेज टू पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। ओके, तो इसके बाद लिमिट x अप्रोच टू, अगर हमारे पास 0 है स्टूडेंट्स, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोच टू 0 है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है हमारे पास log a के इक्वल। अगेन लिमिट x अप्रोच टू, अगर हमारे पास 0 है, log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ये हमारे पास होता है 1 के इक्वल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 है और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 बाई एक्स, ये होता है हमारे पास e के इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें या सारे फार्मूलाज ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा एक मल्टीपल फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। जब हमने कोस 2a से 2 फार्मूले किए थे, कोस 2a का फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और एक था हमारे पास कोस 2a का फार्मूला था हमारे पास 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से मैं 2 फार्मूलाज बना रहा हूँ मल्टीपल, और ये प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर इस साइड आ गया, प्लस का 2 साइन स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस का कोस 2 इस साइड आके माइनस का कोस 2a, तो यानी 2 साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2a। यानी हम ये कह सकते हैं जब भी 1 माइनस कोस 2 आ जाए तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, और जितना 2a है इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा a। अगर यहाँ पे a होता तो यहाँ पे a बाई 2 आएगा, यानी यहाँ पे a है तो यहाँ पे इसका ट्वाइस है। जब भी 1 माइनस कोस आ जाए तो यहाँ पे उसका 2 साइन स्क्वायर, और जब भी 1 प्लस कोस 2 आ जाए तो उसका 2 कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से, यहाँ 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 होता है कोस 2a का एक फार्मूला, तो यहाँ से 2 कोस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 इस साइड आगे प्लस का 1, तो 1 प्लस कोस 2a हो जाएगा। यानी अगर 1 प्लस कोस 2a आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर लिखना है, माइनस आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर। ध्यान रखना है इस फार्मूले का, ये मल्टीपल फार्मूला के नाम से हम इसको ध्यान रखते हैं। तो 2a का हाफ यहाँ पे a हो जाएगा, अरे 4a है तो यहाँ पे 2a, इसी तरह यहाँ पे 2a का हाफ a, अगर 4a है तो 2a आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने इन फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट के जो फॉर्मूलाज थे मैंने हम आपको बता दिए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है
साइन 2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू, साइन 2x अपॉन एक्स किसके इक्वल होगा, साइन 2x अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x अप्रोच टू 0, ये किसके इक्वल होगा, तो हमें ये क्वेश्चन मार के बताना है। और मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ा, तो साइन 2x अपॉन 2x ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 2, यानी लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 2x अपॉन 2x 1 हो गया और आंसर आ गया 2। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, उसने कहा है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x इंटू 1 प्लस कोस x, ये किसकी इक्वल होगा, तो ये आपने बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x, ये किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा और कोस x की जहाँ 0 कोस 0 1, तो यानी जब लिमिट पुट करें साइन x अपॉन x क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस x यहाँ 1 रखेंगे, x यहाँ 0 रखेंगे तो कोस 0 1 अपॉन कोस 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1/2। तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, लिमिट x अप्रोच टू 0, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये देखिए आप थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू x अपॉन 10x किसके इक्वल होगा, टेंजेंट x अपॉन x क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन आएगा 1। यानी थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू 0 x अपॉन टेंजेंट x, ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, उसने कहा है 1 माइनस कोस 4 थीटा 1 माइनस कोस 6 थीटा, ये किसके इक्वल होगा। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे मल्टीपल, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस कोस 6 थीटा, मैंने बताया था जब भी 1 माइनस कोस आ जाए तो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये लिमिट x अप्रोच टू 0, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2, इसका हाफ आ जाएगा। और इसी तरह 1 माइनस कोस कितना किसके होगा, 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे है उसका हाफ 6 थीटा का हाफ 3 थीटा। अब स्टूडेंट्स मुझे इसको 1 बनाना है तो नीचे 2 थीटा का स्क्वायर यानी 4 थीटा स्क्वायर होने से मैंने थीटा स्क्वायर से ऊपर मल्टीप्लाई और थीटा स्क्वायर से नीचे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको इसके डाउन में क्या होना है, 3 थीटा का स्क्वायर, 3 थीटा मीन्स 9 थीटा स्क्वायर, तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से मैंने कर दिया डिवाइड, ओके। और यहाँ पे 4 थीटा स्क्वायर होना चाहिए नीचे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1, और ये भी हमारे पास हो गया 1। तो हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बचा तो 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 अपॉन 9 आ गया आंसर। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास इसका 4 अपॉन 9, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, x साइन 1/x इज इक्वल टू, x साइन 1/x किसके इक्वल होगा, तो ये देखिए ये हमें निकालना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x साइन 1/x, लिमिट क्या है हमारे पास, x अप्रोच टू 0 है और x साइन 1/x की वैल्यू निकालनी है। फिफ्थ क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू 0 x साइन 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू 0 रखो, 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 और 0 इंटू समथिंग दैट इज 0 हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर इज 0। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने कहा है लिमिट x अप्रोच टू 1 x रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर n माइनस 1। ये देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, लिमिट हमारे पास है x अप्रोच टू 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोच टू 1 x की पावर m माइनस 1 और डिनोमिनेटर x की पावर n माइनस 1 है, तो मैंने क्या किया, 1 को मैं 1 की पावर m बोल सकता हूँ, 1 की पावर कितनी है तो 1 ही आएगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और x माइनस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ 1 को मैं 1 की पावर n बोल सकता हूँ। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस n a की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोच टू a की वैल्यू 1 है, तो फार्मूला क्या है, m यहाँ पे रखेगा लगेगा फार्मूला m a 1 है की पावर m माइनस 1 और डिनोमिनेटर में
यहाँ पे भी एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स है, तो एन ए की पावर 1 की पावर एन माइनस 1। स्टूडेंट्स 1 की पावर तो कितनी हो, 1 की पावर तो कितनी हो, तो 1 ही हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा m अपॉन एन। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट है हमारे पास x अप्रोच टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m n माइनस 1 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन में यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 0 है, मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 1 ऐड, 0 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया और यहाँ पे माइनस का 1 कर दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, प्लस 1 और माइनस 1। देखिए इस सारे को एज्यूम करें x, ये सारा हो गया x, इस सारे को x एज्यूम किया, x रेज टू पावर x अप्रोच टू ए, यानी लिमिट क्या हो गया 1 प्लस एक्स अप्रोच टू 1 हो गया, और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 को मैं 1 की पावर n बोल दिया, और 1 प्लस एक्स माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स ये इस सारे को x एज्यूम करें, x ट्रीट करें आप इसको, तो ये क्या है, या पुट कर दें y इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस एक्स, हमने y को क्या पुट कर दिया 1 प्लस एक्स। ओके, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या रख दी हमने, y रख दी। जब वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x y अप्रोच टू 1 आ जाएगा, और y की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन y माइनस 1। तो फार्मूला क्या है, n रेज टू पावर, यही फार्मूला लगेगा ना जो यहाँ पे लगाया है, तो n 1 रेज टू पावर n नीचे उतरा और 1 रेज टू पावर n माइनस 1। तो आंसर कितना रहेगा स्टूडेंट्स, n रहेगा हमारे पास ऑप्शन रहेगा n। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास, ए इज करेक्ट, 7th क्वेश्चन का ए। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। 8th क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 रखें, नीचे 0 बन रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच पुट कर सकते हैं। जब पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो आप सभी को पता है कि लिमिट h अप्रोच टू 0 हो जाएगी, मैंने एक्सरसाइज में समझाया है। तो 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन कोस पाई बाय 2 माइनस एच, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा 1 माइनस कोस h अपॉन साइन h। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स h की वैल्यू 0 रखे तो नीचे 0 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 माइनस कोस का फार्मूला, जब भी 1 माइनस कोस आ जाए, मैंने बताया था आपको 2 साइन स्क्वायर, और जितना यहाँ पे उसका हाफ h बाय 2 आ जाएगा, और नीचे साइन h है स्टूडेंट्स, तो साइन h का फार्मूला 2 साइन h बाय 2 कोस h बाय 2 कह सकते हैं हम साइन का फार्मूला, क्योंकि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a कोस a। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक और फार्मूला लिखाता हूँ, साइन 2a होता है हमारे पास 2 साइन a कोस a। अगर यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a है, अगर यहाँ पे a होता साइन a होता तो यहाँ पे इसका जितना यहाँ पे उसका हाफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2, यही आएगा स्टूडेंट्स। तो मैंने ये कर दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे एक साइन h बाय 2 से साइन h बाय 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा लिमिट h अप्रोच टू 0 टेन साइन h बाय 2 और अपॉन कोस h बाय 2 टेन h बाय 2। तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स लिमिट h अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, हमारे पास आया लिमिट h अप्रोच टू 0 टेंजेंट h बाय 2, और h की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो टेंजेंट 0 बाय 2 0 हो गया स्टूडेंट, टेन 0 होता है, तो आंसर इज 0। तो ऑप्शन है हमारे पास ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप, लिमिट एच एक्स अप्रोच टू पाई है, साइन पाई अपॉन एक्स माइनस पाई इज इक्वल टू,
नाइन्थ क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोच टू, हमारे पास क्या है, पाई है, और साइन पाई अपॉन एक्स माइनस पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट अगेन x इज इक्वल टू पाई माइनस एच सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी पुट करते हैं तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाती है, लिमिट हो जाएगी h अप्रोच टू 0। लिमिट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, h अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस पाई एज इट इज, x की वैल्यू पाई माइनस एच रखेंगे, पाई माइनस एच माइनस पाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे x आएगा तभी ये आंसर सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट रॉन्ग है स्टूडेंट्स, साइन x आएगा यहाँ पे। तो आप सभी x कर लेना। तो देखिए साइन x, तो x की वैल्यू पाई माइनस एच रखें तो पाई माइनस एच रखेंगे हम, और यहाँ पे पाई माइनस एच, पाई से पाई कैंसिल, तो लिमिट h अप्रोच टू 0। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन होता है ना साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा अपॉन माइनस एच बचेगा, और साइन h अपॉन एच ये होता है 1, तो हमारे पास आ गया -1, क्योंकि माइनस नीचे पड़ा है तो -1 आंसर। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास सी। तो इसकी स्टेटमेंट आप करेक्ट कर सकते हो। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, √2 cos x माइनस 1 अपॉन कोट x माइनस 1 x अप्रोच टू π/4, लिमिट x अप्रोच टू π/4 है। 10th क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन लिमिट x अप्रोच टू क्या है, π/4, हमें निकालना है √2 cos x माइनस 1 अपॉन कोट x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसको रेशनलाइज करता हूँ, रेशनलाइज करते हैं हम, रेशनलाइज करें तो लिमिट x अप्रोच टू π/4 √2 cos x माइनस 1 अपॉन कोट x माइनस 1। मैं न्यूमिरेटर को रेशनलाइज करता हूँ, न्यूमिरेटर को रेशनलाइज करें तो √2 cos x प्लस 1 अपॉन √2 cos x प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला बन गया हमारे पास, लिमिट x अप्रोच टू π/4 a स्क्र √2 cos x का होल स्क्र माइनस बी स्क्र 1 का स्क्र, और डिवाइड में cos x माइनस कोट x माइनस 1, कोट x को cos x अपॉन साइन x बोल सकता हूँ, -1, कोट x को मैंने cos x अपॉन साइन x बोल दिया -1, और ये √2 cos x प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोच टू π/4, यहाँ पे √2 का स्क्वायर सिंपल टू 2 cos स्क्वायर x हो गया -1, नीचे साइन x एलसीएम, तो cos x माइनस साइन x हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और ये इंटू में √2 cos x प्लस 1। अब आगे देखिए स्टूडेंट, ये cos 2a का फार्मूला लिमिट x अप्रोच टू π/4, cos 2x का फार्मूला cos 2x अपॉन यहाँ पे cos x माइनस साइन x, और ये डिवाइड में साइन x है तो ऊपर चला गया साइन x, और अंदर है √2 cos x प्लस 1, नीचे ही है स्टूडेंट्स, ये नीचे है √2 cos x प्लस 1। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे cos 2x का फार्मूला होता है लिमिट x अप्रोच टू π/4, cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला है, डिवाइड में cos x माइनस साइन x, और ऊपर है साइन x अपॉन √2 cos x प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी, यानी cos x माइनस साइन x इंटू a प्लस बी cos x प्लस साइन x, और यहाँ पे साइन x डिवाइड में cos x माइनस साइन x, और ये है √2 cos x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब x की वैल्यू π/4 रखो, cos π/4 प्लस साइन π/4 इंटू साइन π/4 अपॉन यहाँ पे √2 cos π/4 प्लस 1। तो cos π/4 1/√2 होता है स्टूडेंट्स, और ये भी 1/√2, और ये भी 1/√2, और डिवाइड में √2 इंटू 1/√2 प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 या 2/√2 और इंटू 1/√2, डिवाइड में 1/√2 से √1 प्लस 1 हो गया 2, तो √2 ऊपर 2, तो ये नीचे हो गया
2 और नीचे एक और 2 पड़ा है, √2 का सिंपल, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2। तो कितना आंसर आया 1/2। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोच टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन n स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 11वां क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + अप टू n डिवाइड में n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। लिमिट n अप्रोच टू x अप्रोच टू इन्फिनिटी, वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये x नहीं आएगा, यहाँ पे n आएगा। यहाँ पे x नहीं है, ये n है, तो यहाँ पे x है तो n आएगा, यहाँ पे n अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे n आ जाएगा स्टूडेंट्स, n अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये स्टेटमेंट मिस्टेक थी। तो वह इसका सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में n स्क्वायर है n स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। जब n अप्रोच टू इन्फिनिटी है तो लिमिट 1/n किससे अप्रोच टू हो जाएगा स्टूडेंट, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है स्टूडेंट्स, 1/0 के अप्रोच हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से n मैंने कॉमन लिया और यहाँ पे 1 + 1/n बच गया अंदर और डिवाइड में 2n है, n से n कैंसिल, तो 1/n की वैल्यू 0 रखो तो 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट, 1/2, क्योंकि ये 1/n की वैल्यू 0 रख देंगे क्योंकि 1/n अप्रोच टू 0 है, 1 बच गया नीचे 2, तो आंसर आया हमारे पास 1/2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोच टू π/2 secant x - 10x, secant x - 10x, इसकी वैल्यू निकालनी है। 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोच टू π/2 secant x - tangent x, तो इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। देखिए लिमिट x अप्रोच टू π/2 secant x - 10x, तो स्टूडेंट्स π/2 रखेंगे तो नोट डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे secant π/2 यानी cos π/2 नोट डिफाइन हो जाए। तो इसको स्टूडेंट हम ऐसे कर सकते हैं 1/cos कह दिए secant को और ये sin अपॉन cos x कह दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोच टू π/2 तो cos x एलसीएम तो ऊपर 1 - sin x। अभी इस जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है स्टूडेंट्स, तो पुट करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पुट x = π/2 - h, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया तो लिमिट हो जाएगा h अप्रोच टू 0 तो 1 - sin π/2 - h डिवाइड में cos ऑफ π/2 - h। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिमिट h अप्रोच टू 0 1 - sin 90 - थीटा cos h और cos 90 - थीटा sin h। और स्टूडेंट्स 1 - cos जब भी आ जाए तो लिमिट h अप्रोच टू 0, ये फार्मूला रहेगा 2 sin स्क्वायर किसका, और h है तो इसका h/2 और यहाँ पे sin h का 2 sin h/2, पहले भी मैंने बताया है ये क्वेश्चन, cos h/2। तो स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल, sin से sin कैंसिल, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 ये sin बटे cos tan h/2 आ गया h/2 और h की वैल्यू 0 रखोगे तो टेंजेंट 0 आ गया स्टूडेंट 0/2 और tan 0 की वैल्यू 0, आंसर कितना रहेगा 0। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका 13th क्वेश्चन लिमिट x अप्रोच टू 1 x - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर डॉट इज द ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू। ओके, ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है स्टूडेंट्स। देखिए 13th क्वेश्चन देखिए 13th लिमिट x अप्रोच टू 1 एंड x - 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है स्टूडेंट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है अगर 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 आ जाएगा, यानी उससे पहले जो पूरा नंबर है 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 2, यानी उससे पहले जो पूरा नंबर आता है उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं x अप्रोच टू 1, x अप्रोच टू 1 का मतलब क्या होता है 1 से छोटा और 1 से बड़ा, when यानी
लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 1 नेगेटिव, पुट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 नेगेटिव ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 है, और लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 पॉजिटिव राइट हैंड में क्या करेंगे, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1। अब जब 1 नेगेटिव का मतलब पुट करेंगे आप, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एच, और यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच। सो लिमिट हो जाएगी एच अप्रोच टू 0, तो 1 माइनस एच माइनस 1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 1 में से कुछ कम हुआ, 1 में से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी कम होगी, यानी ये 0.8 समथिंग आ गया, और 0.8 माइनस 1 माइनस का नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स, यानी 0.8 माइनस समथिंग यानी नेगेटिव पॉइंट समथिंग आ गया, 0.8 माइनस समथिंग करेंगे 1 तो पॉइंट नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव का ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, ये -1 आएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 1 पॉजिटिव, 1 में कुछ ऐड हुआ, 1 में कुछ ऐड हुआ वो यानी 1 पॉइंट समथिंग में से, है ना, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच करें, लिमिट एच अप्रोच टू 0, है ना, तो 1 प्लस एच माइनस 1 यानी 1 में कुछ ऐड हुआ और उसमें से 1 माइनस किया तो पॉजिटिव समथिंग बच गई, यानी 0 पॉइंट समथिंग बचा, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटर इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, और या दूसरे तरीके से इस तरह से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। लिमिट एक्स प्लस टू 1 है तो आप लिख सकते हो लिमिट एक्स प्लस टू 1 नेगेटिव एक्स माइनस 1 का ग्रेटर इंटीजर, और लेफ्ट हैंड लिमिट में तो इस तरह से, और राइट हैंड लिमिट में इस तरह से भी कर सकते हो, और राइट हैंड लिमिट में ऐसे भी कर सकते हो आप, लिमिट एक्स प्लस टू 1 पॉजिटिव और एक्स माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो 1 नेगेटिव एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटी रखेंगे तो ये नेगेटिव बचेगा, और इसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा, 1 से थोड़ा छोटी वैल्यू रखें तो नेगेटिव का ग्रेटर -1 आएगा, 0 पॉइंट माइनस समथिंग की, और 1 से थोड़ी बड़ी रखें, 1 से थोड़ी बड़ी में से 1 माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटर इंटीजर आएगा पॉजिटिव। तो ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आप कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा स्टूडेंट्स आंसर। तो 13th का जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो है डज नॉट एग्जिस्ट। अब 14th क्वेश्चन, 14th है स्टूडेंट्स लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट्स जब मॉडुलस फंक्शन तो ब्रेक किया जाता है, मैंने बताया था आपको एक्सरसाइज में, तो किस तरह से ब्रेक करेंगे हम, फंक्शन है हमारे पास, कहाँ पे ब्रेक होगा सबसे पहले, ये जहाँ पे ये 0 बनेगा, ये कहाँ पे 0 है, 0 पे, तो व्हेन एक्स इज लेस देन 0, इफ एक्स इज लेस देन 0 तो अंदर वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा -1, और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 करेंगे, यानी अंदर वाला पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, एक्स यानी ये आ जाएगा 1। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव आया, तो उस पर फंक्शन कितना आया, -1 है, और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या है, 0 पॉजिटिव पे फंक्शन है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये है, तो मीन्स हमारे पास ऑप्शन रहेगा डी। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 15th क्वेश्चन क्या है, tan 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन एक्स, हमने इसकी लिमिट निकालनी है। 15th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 15th हमें निकालना है स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0 टेंजेंट 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0, देखिए आप ध्यान से देखिए, टेंजेंट 2x माइनस एक्स अपॉन में 3x माइनस साइन एक्स है। तो स्टूडेंट्स मुझे पता tan 2x अपॉन 2x 1 होता है, तो 2x से मल्टीप्लाई यानी x से मल्टीप्लाई की और x से डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को मैंने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूमिरेटर को भी x से डिवाइड, सभी न्यूमिरेटर को x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। अब मुझे अगर इसको 1 बनाना 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, और अगर इसको 1 बनाना है
तो इसको ये तो 1 है एज इट इज, ये वैसे ही बन जाएगा, x से x कैंसिल, इस x से x कैंसिल, ये भी 1 बन जाएगा। तो हमारे पास बनेगा 2 माइनस ये 1/3 माइनस 1, 2 माइनस 1 1/3 माइनस 1 2, तो ये आएगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका 15th का हमारा आंसर रहेगा 1/2। अब उसने कहा है f-1 निकालना है, हमें f(x) गिवन है। 16th क्वेश्चन डेरिवेटिव का है स्टूडेंट्स। f(x) हमें क्या गिवन है, x माइनस 4/2 रूट एक्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम f'(x) निकालेंगे। f'(x) इसमें कोशेंट रूल लगेगा स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। कोशेंट रूल क्या कहता है, u/v की फॉर्म है अगर, तो फार्मूला क्या है, v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, ऐसे होता है स्टूडेंट्स। तो नीचे वाले का स्क्वायर यानी 2√x का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 का, और माइनस x माइनस 4 ऐसे कैसे, ऊपर वाला ऐसे कैसे, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का, यानी 2√x का। तो स्टूडेंट्स ये आएगा f'(x) आएगा हमारे पास, क्या आएगा f'(x), 2√x, ऊपर बच गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया स्टूडेंट्स, x का डेरिवेटिव 1 और 4 का 0, और माइनस x माइनस 4 और 2√x का 2 कांस्टेंट है और √x का 1/2√x, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर 4x हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप f'(x) आ गया, यहाँ पे 2√x एलसीएम हो गया यहाँ से नीचे से, तो यहाँ पे 2√x की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4x हो जाएगा, माइनस अब 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करो -2x और माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, और डिवाइड में 2 यानी 4x पहले ही पड़ा है 4x। तो हमारे पास f'(x) आया स्टूडेंट्स 4x माइनस 2x, 2x प्लस 8 डिवाइड में 4 दूनी 8 और √x यानी x की पावर 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है f'(1) यानी x यहाँ 1 रखना है, तो 2 × 1 प्लस 8 और 8 × 1 की पावर 3/2, और ये 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होगा। तो f'(1) आया स्टूडेंट्स हमारे पास 8 + 2 10/8, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो हमारे पास आया आंसर 5/4। तो आंसर रहेगा 5/4। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास f(x) दे रखा है x sin x, देन f'π/2 निकालना है। f(x) हमें दे रखा है 17वें में sin x, तो f'(x) निकालना है। f'(x) निकालेंगे सबसे पहले, f'π/2 निकालना है वैसे तो हमें क्वेश्चन में, तो पहले f'(x) निकाले, प्रोडक्ट रूल लगेगा स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर डेरिवेटिव करना है हमें u × v, प्रोडक्ट है तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, तो पहला ऐसे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, सेकंड sin x प्लस sin x एज इट इज डेरिवेटिव किसका, पहले का x का, तो स्टूडेंट x sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x ऐसे कैसे, और x का डेरिवेटिव 1। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया। अब f' ये आया x, हमें निकालना है f'π/2, तो π/2 निकालना, तो x की वैल्यू π/2 रखो, π/2 cos π/2 प्लस sin π/2, यानी cos 90 तो 0 होता है स्टूडेंट्स, यानी π/2 × 0, और sin 90 होता है 1, तो 0 × समथिंग 0, और ये 0 + 1 1 आंसर आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स इसका 1, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी इज करेक्ट। अब 18th क्वेश्चन देखिए, y √x + 1/√x है, तो dy/dx निकालना है x = 1 पे। 18th क्वेश्चन में हमें निकालना है, अगर y हमारे पास √x + 1/√x है, तो dy/dx निकालना है एट x = 1 पे। तो स्टूडेंट्स देखिए, y √x का मतलब है x की पावर 1/2, और प्लस 1/√x का मतलब x की पावर 1/2 है, नीचे ऊपर जाके -1/2, तो हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो आएगा x की पावर 1/2 का 1/2 नीचे उतरा, और x की पावर 1/2 - 1, और प्लस यहाँ पे -1/2 नीचे उतरा, और x की पावर -1/2 - 1, यही आएगा स्टूडेंट्स, x की पावर n का डेरिवेटिव का फार्मूला लगा, तो 1/2 x की पावर 1/2 - 1, x की पावर -1/2 आ गया स्टूडेंट्स ये, और प्लस माइनस -1/2 x की पावर
-1/2 -3/2 आया, तो यानी 1/2 x⁻1/2 नीचे √x हो गया, और -1/2 x⁻ नीचे 3/2 हो गया। तो हमें निकालना है एट x = 1 पे, एट x = 1 पे निकालना है। तो dy/dx कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 1 रखे, 2 × 1 की पावर रूट -1/2 1 की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स 1/2 एज इट इज़, और 1 का रूट तो 1 ही होगा, -1/2 और 1 की पावर 3/2 भी 1 ही होगा, तो 1/2 - 1/2 तो आ जाएगा 0 आंसर। तो आंसर ही आएगा हमारे पास 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है, 18वें का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम। वो कहता है फंक्शन हमारे x⁻n - a/n/x-a फॉर सम वैल्यू कांस्टेंट a f' निकालना है। हमें f' की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। नाइनटीन्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। हमें फंक्शन गिवन है x⁻n -a⁻n/x - a। तो f' निकालना है स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कोशेंट रूल लगाएंगे। x - a नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला ये x⁻n का n x⁻n-1 और इसका डेरिवेटिव होगा 0। फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, x⁻n-1 ऐसे कैसे, a⁻n ऐसे कैसे। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का x का डेरिवेटिव 1 और a का 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया f' x - a और इंटू n x⁻n-1 माइनस x⁻n और माइनस और माइनस ये प्लस का a⁻n हो जाएगा, डिवाइड में x - a⁻²। तो स्टूडेंट्स हमें निकालना है f'। तो f' क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x यहाँ a रखेंगे तो a - a इंटू n a⁻n-1 और यहाँ पे माइनस a⁻n प्लस a⁻n, जहाँ पे x है वहाँ पे a रख दिया मैंने, और a - a⁻²। आप देख रहे हो स्टूडेंट ये 0, यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे 0 इंटू ये सब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0/0 का स्क्वायर, तो मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट कहेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट्स ए पे एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। y = हमें sin x प्लस कोस एक्स अपॉन sin x माइनस कोस एक्स दे रखा है। dy/dx निकालना है एट x = 0 पे। dy/dx निकालना है स्टूडेंट्स हमें x = 0 पे। ओके, तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, कोशेंट रूल लगाते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर sin x माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसे कैसे sin x माइनस कोस एक्स ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला क्या है sin x का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस का साइन ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला ऐसे कैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव प्लस ऊपर वाला ऐसे माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे sin x प्लस कोस एक्स ऐसे कैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले का sin x का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस sin x। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आप देखोगे यहाँ पे a - b और a - b। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे sin x माइनस कोस एक्स और मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे sin x माइनस कोस एक्स हो गया, और यानी माइनस sin x माइनस कोस एक्स हो गया, तो sin x माइनस कोस एक्स। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स a प्लस b, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अगर यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो sin x माइनस कोस एक्स हो गया, और sin x प्लस कोस एक्स, ये sin x प्लस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास sin x माइनस कोस एक्स, ओके, इसका होल स्क्वायर। तो sin x माइनस कोस एक्स यहाँ पे सिर्फ कॉमन ले लिया, sin x माइनस कोस एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स सारी से, तो अंदर बच गया sin x माइनस कोस एक्स ऊपर से, और ये माइनस भी बच गया अंदर, और प्लस ये ए स्क्वायर माइनस sin x माइनस कोस एक्स हो जाए तो sin x प्लस कोस एक्स बच गया, कोस एक्स
और स्टूडेंट्स नीचे हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो माइनस के साथ खोलेंगे माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कोस एक्स, प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इससे कैंसिल हो गया कोस प्लस कोस 2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट्स। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे स्टूडेंट्स हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 0 पे 0 रखें 2 कोस 0 अपॉन साइन 0 माइनस कोस 0, तो 2 कोस 0 1, तो 2 इंटू 1 2 अपॉन साइन 0 का वैल्यू 0 और माइनस कोस 0 1, तो 2 अपॉन माइनस 1, तो -2 आ गया स्टूडेंट्स आंसर। तो आंसर कितना आया, -2। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास -2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब इसका देखते हैं स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके 21 से आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।